अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। मैं उस न्यूज़ को लेकर, उस खबर को लेकर थोड़ा लेट हूँ, बट बताने का मकसद ये है कि आज उस न्यूज़ के बारे में कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो सोचा कि उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँ और अपनी मशगूलियत के बारे में भी मैं आपके सामने पूरी दास्तान रखूँ। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह कल एक बहुत बड़ी और बहुत उम्दा न्यूज़ आई है कि सऊदी हुकूमत ने डायरेक्ट फ्लाइट अब ओपन कर दी है। यानी जो सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट की राह पर अब आ चुकी है, उसमें उन्होंने कई सारे क्राइटेरियाज लगाए। गैजेट न्यूज़ की भी एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर उन्होंने दो अलग अलग तरीके से बात कही है। जो लोग सऊदी में थे और सऊदी की ही अप्रूव शुदा 4 वैक्सीन, जिसके अंदर एस्ट्राजेनेका है, जिसमें भी फाइजर है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन, ये 4 वैक्सीन में से किसी शख्स ने 2-2 डोज लिए हैं और वो सऊदी से अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो बैन कंट्रीज है वहां पर आया, अब वो वापस जाना चाहता है, तो इस सूरत में सऊदी के 2 डोज लेने के बाद वो फिर से सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आ सकता है। यानी अब उसको 14 दिन क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि डायरेक्ट इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट आपकी शुरू हो जाए, ये। दूसरी चीज ये है कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट तो ना शुरू होते हुए आप वाया किसी कंट्री से ट्रैवल करें, बल्कि आपको क्वारंटाइन नहीं होना है। जैसे कि अभी सऊदी को आपको जाना है तो दुबई तो फिलहाल सऊदी के लिए बंद है, तो आप दुबई से तो जा नहीं सकते। आप ओमान से जा सकते हैं, यानी इंडिया से आप ओमान, ओमान से सऊदी, बहरीन से जा सकते हैं, गल्फ से जा सकते हैं। जो कंट्री अभी फिलहाल जिनकी एंट्री सऊदी में शुरू है, उन कंट्री से आप आने वाले टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। एक दूसरी चीज जो मेरे नजरों के सामने से गुजरी, वो यानी एक तो इकामा होल्डर है और दूसरे वो लोग जो एग्जिट्स पर आए थे, यानी खुरूज मार कर आए थे या एग्जिट पे आए थे, बट एग्जिट पे आने के बाद वो लोग अब जाएंगे कैसा। तो यहाँ पर भी सवाल अब शुरू हो रहे हैं, बट इसकी क्लैरिटी नहीं है। मे भी हो सकता है कि जो लोग एग्जिट पे आए थे, एग्जिट पे आने के पहले अगर उन्होंने 2 कोरोना की वैक्सीन लगाई है और वो एग्जिट पे आ चुके हैं, अब उसके बाद जब वो सऊदी जा रहे हैं तो सऊदी जाते समय उनको अपना वीजा तो पुराना छोड़ना है, लेकिन अब वो फिर से जाएंगे, यानी नए वीजे पे उनको जाना पड़ेगा। तो ये जर्नी कैसी रहेंगी, उसके लिए क्या क्या अहकाम आएंगे, ये तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा चीजों में क्लैरिटी आनी मुमकिन है। अब एक अहम बात कि जिन लोगों ने इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन ली है, 1 डोज लिया है, 2 डोज लिया है, या वो लोग जो सऊदी में 1 डोज लिया है अब इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में आने के बाद 2nd डोज भी लिया है, ये लोगों के लिए क्या हुक्म है और क्या सऊदी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन है। तो पहली बात तो ये समझे कि इन लोगों के लिए अभी फिलहाल कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये बिल्कुल सऊदी दुबई के तर्ज पे चल रही है कि दुबई ने भी पहले अपनी कंट्री में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है वही लोग आप इंटर कर सकते हो, रेसिडेंट्स को कहा। अब आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि सऊदी इन लोगों को भी चांस दे। अब जिन लोगों को जाना है कि जिनकी छुट्टी 30 सितंबर तक अभी बढ़ाई गई है, कामें भी बढ़ाए गए हैं, अब आने वाले टाइम में क्या चीज हो सकती है, ऊंट किस करवट बैठ सकता है, इसका कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो जिन लोगों को जाना है, अगर क्वारंटाइन होकर जाना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी मालदीव्स के भी पैकेज अवेलेबल है, उज्बेकिस्तान के भी पैकेज अवेलेबल है। आने वाले टाइम में 5-6 तारीख को भी हम पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को जाना है तो हमारे इन नंबरात पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब रहा मसला कि चीजें कैसी होगी आगे फ्यूचर में, तो ये तो वक्त ही बताएगा। बस हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ और आपके साथ खैर, अफ़्व, आफियत और दरगुजर का मामला करे और हमारे लिए बेहतरी के और आसानी के रास्ते और सोर्सेस मुहैया फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।